बैरिस्टर अली जफर साहब, आप भी उन रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने आज खान साहब से मुलाकात की। 2 दिनों से बड़ी अफवाहें चल रही थीं कि अडयाला में मौजूद नहीं है खान साहब, उन्हें शिफ्ट किया जा चुका है, और आपकी पार्टी के ही रहनुमा बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे थे कि खान साहब को कुछ ऐसी चीज़ दी जा रही है जिससे उनका जहनी तवाजुन भी बिगड़ सकता है। तो सबसे पहले तो हमें खान साहब की सेहत के हवाले से बताइएगा। आप लोगों ने आज अडयाला में मुलाकात कर ली, उस अफवाह का तो खात्मा हो गया? जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं, वो बिल्कुल इनफैक्ट पुरजोश थे और जिस तरह पहले थे उसी तरह मुस्तहकम है अपने इरादों में। और जो अफवाहें थी वो बिल्कुल गलत थी। यकीनी तौर पे सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन उन बातों में कोई सदाकत नहीं थी। तो माशाल्लाह उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली जफर साहब, ये भी बताइएगा कि जो ये फाइनल कॉल के नतीजे में एहतजाज और फिर जो सारी सूरत हाल पेश आई, खान साहब को क्या उसके हवाले से ब्रीफली अपडेट किया गया, तफसील से बताया गया, और उस पर खान साहब का रिएक्शन क्या था? जी जब तो सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे बताया कि उनके पास कोई किसी किस्म की खबर नहीं थी। उनको ना टीवी देखने दिया, ना उनको कोई अखबार दिया, ना कोई गुफ्तगू कर सके किसी के साथ वो। और वो एक तरह से फिर से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे, तो उनको बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ पिछले दिनों में। और वो आज उनको जब बताया गया तो इतनी तफसील में तो वहाँ बात हो नहीं सकती। और चूंकि वक्त भी कम था, अदालत की कार्रवाई भी चल रही थी, तो जितना एक्सप्लेन किया उनको, उसके बाद उन्होंने ये कहा बड़ा वाज़े तौर पे। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि जहाँ तक ताल्लुक है बुशरा बीबी का, उन्होंने कहा कि बहुत खराज तहसीन पेश किया उनको और कहा कि वो बहुत बहादुर हैं। और उनको जो उन्होंने हदायत दी थी डी चौक की, जो इंस्ट्रक्शंस थी, जो पार्टी का फैसला था, वो उस तक पहुंचने की कोशिश करती रहीं। उनके मुताबिक किसी और जगह पे जो हुकूमत कह रही थी कि किसी और जगह पे आप जाके एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, वो एक ट्रैप था और वो दुरुस्त तरीके से उस ट्रैप को मुस्तरद किया पार्टी ने। अच्छा। उसके बाद उनको जब पता चला कि लोगों की जिस तरह इंजरीज हुई हैं, डेथ्स हुई हैं, उस पर उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरी कौम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन सब के लिए और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी और सालमियत के लिए दुआ गो हों। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक उनसे पूछा कि अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, उन्होंने कहा सबसे इमीडिएट स्टेप तो ये है कि ये इतना बड़ा हौलनाक वाकया हो गया है। पार्लियामेंट जो है वो एक दुरुस्त जगह है जहां आप इसको रेज करें, इश्यूज को रिक्वेजिशन करें, सेनेट को भी और नेशनल असेंबली को भी, और भरपूर तरीके से पूरी दुनिया को और पूरी कौम को बताएं कि क्या हुआ और इसके क्या नतीजे हैं। उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और वो ये है कि हम ये है कि मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा के बारे में जो ये तासुर आप ही की पार्टी के वो साहब जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट में है और इमरान खान साहब से राब्ते के तौर पे भी काम किया, उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही थी कि बुशरा बेगम साहिबा का फैसला था डी चौक जाने का, जबकि इमरान खान साहब का फैसला था संगजानी जाने का। तो आप कह रहे हैं कि बुशरा बेगम साहिबा का जो फैसला था उसको इमरान खान साहब की सपोर्ट हासिल थी? जी उन्होंने बिल्कुल यही बताया कि बड़ा दुरुस्त फैसला था और मेरे मुताबिक कोई और जगह जो थी वो ट्रैप थी, इसलिए उसको मानना सरासर हम ट्रैप में पड़ जाते, गिर जाते और हमारा ये जो पुरअमन एहतजाज था वो ख़त्म हो जाता। उन्होंने जिक्र ये भी किया, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में एक अमेरिका का कैपिटल है वॉशिंगटन, वहाँ वाइट हाउस है, उसके सामने एहतजाज होता है। इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन, उसमें डाउनिंग स्ट्रीट जहाँ प्राइम मिनिस्टर का घर है और ऑफिस है, उसके सामने एहतजाज होता है। तो इसी तरह पेरिस में और सारी दुनिया की उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए और उन्होंने कहा कि हमने एहतजाज करने का मकसद ये होता है, आप एक पुरअमन एहतजाज जब करने जाते हैं तो मकसद ये होता है कि आप लोगों को अपनी जो शिकायत हैं और दुनिया को अपनी जो शिकायत है, बिलखसूस हुकूमत करने वालों को जो आपकी शिकायत हैं, उनको एक तरह से उजागर करें और शिकायत सामने पेश करें। तो उनका ये कहना था और मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह
जुल्म किया जाएगा, गोलियां बरसाई जाएंगी, लोगों को मारा जाएगा। ये जो हुकूमत का एक तरह से गैर कानूनी आइन के खिलाफ वर्जी की, उन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की, ये सारे जो हुकूमत ने हरकत की इस एक पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए, ये इससे जाहिर होता है कि हुकूमत एक तरह से इस कोर्स पे जा रही है जहां वो तसादुम चाहते हैं खुद ही। तो अली जफर साहब, आप इस सारे मैटर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान के फोरम पर उठाएगी, खान साहब ने ये हिदायत दी हैं? जी, उन्होंने इमीडिएटली तो ये हिदायत दी हैं कि आप इसको पार्लियामेंट में उठाएं, और ये भी कहा है कि आप पेशावर में और KPK में इस पे एहतजाज भी करें, क्योंकि वहाँ आप कर सकते हैं, पंजाब में शायद आप नहीं कर सकते, यहाँ बहुत सख्ती है, लेकिन जहाँ आपकी हुकूमत है वहाँ आप एहतजाज भी करें। और उन्होंने ये भी कहा कि आप भरपूर तरीके से इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने भी इस मामले को उठाएं, ये जो बुनियादी हकूक और इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जी हुई है। तो ये उनकी फिलहाल हिदायत थी। अच्छा। और उन्होंने कहा आगे जाके क्या करना है उसकी वो बाद में मुशावरत से बताएंगे कि आगे क्या हिकमत अमली है।